जाता रहा दीमक से मकान अपना और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। ये शायराना अंदाज नजर आया है नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस के पूर्व प्रधान और पूर्व क्रिकेटर का। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अब वापस से कांग्रेस में और पंजाब की पॉलिटिक्स में कमबैक करने वाले हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि 2017 से 2022 के बीच में काफी ज्यादा एक्टिव थे नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन 2022 से अब तक काफी एक्टिव नजर नहीं आए। उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली थी और यहाँ तक कि पंजाब की पॉलिटिक्स थी उससे भी दूरी बना ली थी और उनका कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा था। आपको याद होगा नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, जो कि मीडिया में कई सारी बयानबाजियां करती है। इस बीच में जब उनसे पूछा गया था कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस की और पंजाब की पॉलिटिक्स में कब एक्टिव होंगे, तो उस दौरान नवजोत कौर सिद्धू कहती है कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस नहीं बनाया जाता है या कांग्रेस में उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है, तब तक वो कांग्रेस की और पंजाब पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होंगे। इस बीच में एक और बड़ी बात, वो साथ ही साथ इस ओर भी इशारा करती है, जब उनसे सीएम फेस या सीएम पद को लेकर पूछा जाता है तो सीधे तौर पर मीडिया में बेधड़क तरीके से कह देती है कि सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है। अब इसके बाद में लोगों ने कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या कांग्रेस पार्टी में सीएम पैसे देखकर बनाया जाता है, पैसे लेकर सीएम पद किया जाता है। इस बीच में हाईकमान तक ये बात पहुंची और हाईकमान ने जमकर नवजोत कौर सिद्धू को लताड़ा था, जिसके बाद में जमकर बयानबाजियां भी हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह का तो एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने सिद्धू दंपत्ति, सिद्धू कपल्स को बकवास बता दिया था, उनके बयानबाजियों को बकवास बता दिया था और उसके साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ पर भी कई सारी टिप्पणी की थी। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रधान है राजा वडिंग, उन्होंने जो नवजोत कौर सिद्धू है उन्हें मेंटल केस करार दे दिया था इशारों में, लेकिन तब भी नवजोत सिंह सिद्धू खामोश थे, उनका एक भी बयान सामने नहीं आया था। लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में एक्टिव होने वाले हैं। जी हाँ, 2017 से 2022 के बीच में नवजोत सिंह सिद्धू काफी ज्यादा एक्टिव थे। नवजोत सिंह सिद्धू का आपको वो मामला याद होगा जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रहती है और कांग्रेस की 2017 से 2022 के बीच में, उस समय नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री पद दिया जाता है। मंत्री पद संभालते ही कुछ समय के बाद उनके कामकाज को लेकर, उनके मंत्रालय को लेकर सवाल उठने लगते हैं, जिससे नवजोत सिंह सिद्धू काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, मंत्री पद त्याग देते हैं। जिसके बाद में उन्हें कांग्रेस में प्रधान की जिम्मेदारी दे दी जाती है, कांग्रेस प्रधान बना दिया जाता है और उसके बाद वो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे, पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर देते हैं और हाईकमान पर यह प्रेशर बनाया जाता है कि मुख्यमंत्री पद नवजोत सिंह सिद्धू को दिया जाए। लेकिन इसी बीच में जमकर सियासत भी होती है, जमकर खेल होता है पंजाब पॉलिटिक्स में, जिसके बाद में हाईकमान पर इतना ज्यादा प्रेशर नवजोत सिंह सिद्धू बना देते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 3 से 6 महीने के बीच, जब 2022 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होने वाले थे, ठीक चुनाव से 3-5 महीने पहले ही उन्हें अपने मंत्री पद से, मुख्यमंत्री पद से, माफ करिएगा, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जिसके बाद में ये कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाईकमान दलित चेहरे पर मुहर लगा देते हैं और उसके तहत जो चरणजीत सिंह चन्नी है उन्हें ठीक 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इस बीच में सिद्धू का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में पंजाब में 2022 का जो विधानसभा चुनाव होता है वो चरणजीत सिंह चन्नी के फेस पर ही लड़ा जाता है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। अब इस बीच में 2022 से लेकर अब तक नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव नहीं थे, ना उनके कोई बयान सामने आ रहे थे और ना ही कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। यहाँ तक कि जब उनकी वाइफ को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, तब भी उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया। लेकिन अब इशारों ही इशारों में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जिससे साफ नजर आ रहा है कि अब
नवजोत सिंह सिद्धू कमबैक करने वाले हैं, वो भी धमाकेदार तरीके से। इससे पहले आपको याद होगा कि हाल ही में चंडीगढ़ में जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनका एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। इस बीच में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी इस लीडरशिप के तहत, जो कांग्रेस के जो हाई लीडरशिप है उसके तहत चंडीगढ़ पहुंचे थे। तमाम जो पंजाब के कांग्रेस दिग्गज नेता थे वो इस सम्मेलन में पहुंचे थे और इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक सवाल खड़ा किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जट सिख यानी कि अपर कास्ट है उन्हें कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर जो दलित है उनको पार्टी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, उन्हें पार्टी में कोई बड़े पद नहीं दिए जा रहे हैं। और इस बीच में जब जमकर बवाल हुआ, ये बात मीडिया के सामने आई तो सवाल उठाए गए। अब इसी के तहत राहुल गांधी ने जो पंजाब के जो हाई लेवल के जो दिग्गज नेता थे, जो हाई लीडरशिप थी, उसे दिल्ली तलब किया और दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पंजाब के जो टॉप लीडरशिप वाले नेता थे वो सभी कांग्रेस नेता दिल्ली में राहुल गांधी की बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी की बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं बुलाया गया। अब इस बीच में नवजोत सिंह सिद्धू का शायराना अंदाज नजर आया। हालांकि उन्होंने ना तो कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया और ना ही राहुल गांधी का, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने अपनी बात कह दी और शायराना अंदाज में जवाब दिया कि हर कोई आपके काबिल नहीं होता। इसके बाद में ये कहा जा रहा था कि ये सीधे तरीके से इशारों ही इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। अब उसके बाद में जब नवजोत कौर सिद्धू, जो सिद्धू की पत्नी है, उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो उसके बाद में उनकी एक शायरी फिर से सामने आती है और ये जो शायराना अंदाज है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैं बचाता रहा दीमक से मकान अपना, लेकिन कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। और इसके बाद में अब कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में और पंजाब पॉलिटिक्स में कमबैक करने वाले, वो भी धमाकेदार तरीके से, क्योंकि इसके पहले भी वो गाए बगाहे किसी ना किसी तरीके से राहुल गांधी पर करारा निशाना साधते नजर आए थे। आपको याद होगा कि जैसे राहुल गांधी की ये जो बैठक, हाई लेवल बैठक पंजाब में होती है, उसके बाद दिल्ली में होती है, उसके बाद तमाम जो पंजाब के दिग्गज नेता है वो सभी पंजाब वापस आते हैं और इस बीच में बड़े बड़े सम्मेलन, बड़ी बड़ी यात्राएं, रैलियां निकलती हैं, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो सभी साथ में एक कार्यक्रम में नजर आते हैं। उसके बाद में मीडिया से दूरी बनाते हुए भी नजर आते हैं और जो अंदरूनी कलह था उसे खत्म करने की कोशिश भी करते हैं। इस पर तंज नवजोत सिंह सिद्धू शायराना अंदाज में कसते हैं और वो कुछ इस तरीके से कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिनके अंदर मतभेद भी था और वो अचानक से एक ही मीटिंग में और एक ही मुलाकात के बाद में अब साथ साथ नजर आ रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने शायराना अंदाज में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी। मतलब साफ है कि शायराना अंदाज में समय समय पर कांग्रेस पॉलिटिक्स को लेकर, पंजाब पॉलिटिक्स को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते नजर आए हैं। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू कमबैक करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर धुआंधार तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस बीच में नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है और उनकी अब बीजेपी से जो एक तरीके से नजदीकियां है वो काफी ज्यादा और काफी तेज बढ़ रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि नवजोत कौर सिद्धू ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी और आध्यात्मिकता को लेकर महाशिवरात्रि पर उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा एक तरीके से कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनकी व्यक्तिगत छवि भी आध्यात्मिक है। लेकिन वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी का इससे दूर दूर से कोई नाता नहीं है, तरीके की वो तंज भी कसती हुई नजर आती है। अब इस बीच में बीजेपी से उनकी काफी ज्यादा नजदीकियां है, लेकिन वहीं पर अब नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पॉलिटिक्स में कमबैक करने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाला है विधानसभा चुनाव और इसी के तहत समय समय पर अपने शायराना अंदाज में, अपने शायरियों के जरिए, अपने वीडियो के जरिए राहुल गांधी पर कभी निशाना साध रहे हैं तो कभी कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उन पर भी नवजोत सिंह सिद्धू निशाना साध रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होगा तो उस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू काफी ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे।
लेकिन सवाल एक ये भी है कि वो कांग्रेस पॉलिटिक्स में ही एक्टिव हो गए तो इस बीच में कहीं ना कहीं एक बार फिर से अंदरूनी कलह देखने को मिलेगी। और हाईकमान जैसे कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी की बात करें या मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात कर ले तो उनसे काफी खास नजदीक या नवजोत सिंह सिद्धू की फिलहाल नहीं है। इससे पहले जब 2022 का समय था तो उस समय प्रियंका गांधी के काफी करीबी नेता कहे जाते थे नवजोत सिंह सिद्धू।